वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां आज हम बात करने वाले कोर्स ऑप्शन टू परस्यू आफ्टर कंप्लीटिंग योर 10+2। जैसे ही आप 10th पास आउट करते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज करते हैं कि वेदर टू चूज कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स। अगर आपने कॉमर्स चूज किया है तो देन आफ्टर कंप्लीटिंग योर 12th व्हाट्स नेक्स्ट comes in your mind, whether to go for BBA और go for BCom, क्योंकि दोनों ही फील्ड्स कॉमर्स एंड मैनेजमेंट फील्ड में इंक्लूड होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गो फॉर BCom। सो गाइज, हम इस वीडियो में देखेंगे करियर और स्कोप आफ्टर BCom। क्या करियर और स्कोप है BCom के बाद, और आप कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एलिजिबल हो और क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए आपको। बैचलर ऑफ कॉमर्स, जो बैचलर ऑफ कॉमर्स से पॉपुलर है, उसे BCom से जाना जाता है। कोई एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, जो एक कोर्स है 3 इयर्स का कोर्स है BCom, जिसमें 3 इयर्स और प्लस 6 सेमेस्टर्स होते हैं। एक साल में 2 सेमेस्टर्स होते हैं। और जो BCom है एक पॉपुलर बैचलर लेवल्स प्रोग्राम है जो हर कॉलेजेस में ऑफर किया जाता है। हर कॉलेजेस के रूल्स और रेगुलेशंस पे डिपेंड होता है। कुछ कॉलेजेस स्टूडेंट्स को एंट्रेंस फॉर्म फिल करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि हर पर्टिकुलर उन कॉलेजेस के खुद के एंट्रेंस होते हैं। जब वो स्टूडेंट्स वो एंट्रेंस क्लियर करते हैं तभी उनको एडमिशन्स मिलते हैं, अगर उन्हें उस कॉलेज में ही लेना है। कुछ कॉलेज और यूनिवर्सिटी का क्या होता है कि स्टूडेंट के लास्ट 3 ईयर परफॉर्मेंस के बेसिस पे या फिर मेरिट बेसिस पे भी एडमिशन लेते हैं। जो BCom है वो बहुत ज़्यादा प्रेफर चॉइस करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं जिन्होंने अपना 12th BCom मतलब कॉमर्स में ही किया था। अब जो स्टूडेंट्स है, अब जब वो कॉमर्स फील्ड में एंटर होते हैं, BCom में एंटर होते हैं, तो उन्हें कौन कौन सी चीज़ें सिखाई जाती है। जनरल बिजनेस प्रिंसिपल्स होते हैं, अकाउंटिंग होता है, वहाँ पर फिनेंस सब्जेक्ट्स होते हैं, बिजनेस और मैनेजमेंट सब्जेक्ट होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स और मार्केटिंग जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। जो BCom कोर्स है वो आइडियल कोर्स है उन स्टूडेंट के लिए जो अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं, मतलब जो अपना करियर कॉमर्स में बनाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें अकाउंटिंग जॉब्स, अकाउंटिंग रिलेटेड, फिर फिनेंस, बैंकिंग और इंश्योरेंस, चार्टर्ड अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कंपनी सेक्रेटरीशिप, जिसे आप CS कहते हो, ये सारे में अपना वो करियर बिल्ड कर सकते हैं। ये जो प्रोग्राम है फुल टाइम भी प्रोवाइड किया जाता है, मतलब रेगुलर मोड पे भी होता है और डिस्टेंस पे भी होता है और ऑनलाइन पे भी होता है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट BCom कर रहा है तो मेरा सजेशन है कि वो फुल टाइम या रेगुलर मोड पे ही करे, क्योंकि उसका इम्पैक्ट अलग इंटरव्यू, क्योंकि आपको इन डेप्थ नॉलेज होती है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। बट जो डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस में आपके जैसे आपने फॉर्म फिल किया, जब आपके एग्जाम्स होंगे उससे पहले आपके बुक्स आ जाएंगे, आप उतना ही पढ़ोगे फिर पास हो जाओगे, बट उसका कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा एज कम्पेयर टू रेगुलर मोड के BCom का। एडिशन जो कंपलसरी सब्जेक्ट थे, स्टूडेंट जो BCom परस्यू कर रहे थे उनको अपॉर्चुनिटी, जो कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट्स कॉलेज ऑफर कर रहा है, इंस्टीट्यूट ऑफर कर रहा है, वो चूज़ कर सकते हैं। कुछ कॉलेज और कुछ इंस्टीट्यूट होते हैं जो स्टूडेंट्स को अलाउ करते हैं उनके इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए 2nd और 3rd ईयर में, अगर BCom के अगर वो परफॉर्म कर रहे हो अच्छे अपने सारे सेमेस्टर्स में। जो बैचलर ऑफ कॉमर्स एक प्रोग्राम है जिसमें क्या जो स्टूडेंट्स को इन डेप्थ नॉलेज जो है, इन डेप्थ नॉलेज देने की मतलब दिया जाता है, जो फील्ड है जो कॉमर्स के पर जिसमें वो स्पेशलाइज करना चाहते हैं। कैंडिडेट्स आर ट्रेंड इन पर्टिकुलर फील्ड ऑफ द चॉइस सो दैट दे गेन प्रॉपर नॉलेज एंड कैपेबल पुटिंग इन प्रैक्टिकल यूज। कैंडिडेट को इतना ट्रेन किया जाता है पर्टिकुलर फील्ड में उनके चॉइस के हिसाब से कि उन्हें उस प्रॉपर पर्टिकुलर फील्ड की प्रॉपर नॉलेज के लिए और उसे प्रैक्टिकली यूज़ करने के लिए। जो BCom जो स्टूडेंट्स है ये इक्विप्ड नॉलेज है जिसमें आपको बहुत सारे चीज़ें सीखोगे, जिसमें आप बिजनेस इम्पैक्ट बिजनेस के बारे में पढ़ोगे, ट्रेड के बारे में पढ़ोगे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपको देखने मिलेंगे, फिर इकोनॉमिक पॉलिसीज़, फिर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट लॉस क्या होते हैं, फिर ये सारी चीज़ें देखोगे। जो बैचलर ऑफ कॉमर्स है उसमें बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस प्रोवाइड करता है, जैसे इन इकोनॉमिक्स प्रोवाइड करता है, इन मैनेजमेंट स्टडीज़, फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस, फिर फॉरेन ट्रेड, फिर मैनेजमेंट, फिर टैक्सेशन, फिर अकाउंटेंसी, ई-कॉमर्स और बैंकिंग और ऐसे अनेक। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज होता है, जब अपना BCom जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जब कंप्लीट करते हो तो व्हाट टू डू आफ्टर BCom। आई हैव ऑब्जर्व्ड दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मे चूज फॉर MCom और फॉर MBA। मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जैसे उनका BCom कंप्लीट हुआ वो MCom के लिए अप्लाई करते हैं या तो MBA के लिए। लेकिन अभी मैंने मोस्टली ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे स्टूडेंट MBA के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि MBA उन्हें बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और करियर ग्रोथ प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जाम प्रिपेयर करते हैं, गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम जो BCom के बाद आपको ऑफर की जाती है। अगर आप उसमें सिलेक्ट हो जाते हो तो फिर आपकी लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी।
सो हम इस स्लाइड में डिस्कस करने वाले कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट सेक्टर में है बीकॉम ग्रेजुएट्स के लिए। तो पहली है IBPS PO आफ्टर बीकॉम। आपके बीकॉम कंप्लीशन के बाद आप IBPS PO की प्रिपरेशन कर सकते हो, जिसे IBPS हम जिसे जानते हैं द इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जो कंडक्ट करता है नेशनल लेवल एग्जामिनेशन जो प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए, रीजनल रूरल बैंक रिक्रूटमेंट RRB करता है, फिर क्लर्क्स और मैनेजमेंट पोजीशंस के लिए, जिसमें लैक्स ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं हर साल एग्जामिनेशन के लिए। बस उसमें से कुछ थाउजेंड ही सक्सीड हो पाते हैं और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते हैं। जो कैंडिडेट सिलेक्ट होता है IBPS PO एग्ज़ाम के, तो उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि प्राइवेट और पब्लिक और फॉरेन बैंक्स में काम करने का। जो पोस्ट है एक प्रोबेशनरी ऑफिसर की, वो एक एंट्री लेवल पोस्ट होती है, जिसमें जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होता है उसे क्या करना है, सुपरवाइज करना होता है क्लेरिकल वर्क को, एडमिनिस्ट्रेटिव बैंक्स को, और इनिशिएटिव लेने पड़ते हैं, मतलब जो इंक्रीज करे बैंकिंग बिजनेस को और कैसे एक्सपांड कर सकता है। जो ग्रेजुएट होता है किसी भी स्ट्रीम से जिसकी एज 20 साल हो, इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है। और मोस्टली अब दिमाग में था इसकी सैलरी क्या होगी। इसके जो बेसिक पे है IBPS PO की प्रोबेशनरी ऑफिसर की, वो है इनर 23,700 पर मंथ है, और जो इसकी ग्रॉस पे है इनर 36,570 पर मंथ। सेकेंड हमारा RBI ग्रेड B ऑफिसर आफ्टर बीकॉम, एक बीइंग द वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेबल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट इन इंडिया। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो एक टॉप चॉइसेस है जो भी बैंकिंग एस्पिरेंट्स है, तो उनकी इच्छा क्या होती है कि टू बी गेट सिलेक्टेड और टू बी गेट प्लेस्ड इनटू द RBI। जो RBI ग्रेड B ऑफिसर एक एंट्री लेवल पोजीशन होती है जो भी मैनेजमेंट कार्डर से होते हैं। जो इसकी मिनिमम एज रिक्वायर्ड होती है इस एग्जामिनेशन की होती है 21 ईयर्स, 21 ईयर्स चाहिए होती है। अगर आप रिक्रूट हो जाते हो इस पोजीशन के लिए एक यंग एज पे, तो आपको इसका क्या एडवांटेज हो सकती है कि आपकी जो ट्रिमेंडियस ग्रोथ हो सकती है उस सेक्टर में, तो आपकी चांसेस है कि आप फ्यूचर में आप डिप्टी गवर्नर बन सको, तो आपके और आप इससे प्रमोट भी हो सकते हैं RBI डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए। जो बेसिक सैलरी इसकी होती है RBI ग्रेड B ऑफिसर के लिए इनर होती है 35,150 पर मंथ मिलता है, लेकिन जो एवरेज सैलरी होती है वो इनर होती है 68,000 पर मंथ। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मतलब आप एलिजिबल हो क्या नहीं हो, आप चेक कर सकते हो। जो RBI ग्रेड B एग्जामिनेशन के लिए बीकॉम के आपके मिनिमम जो मार्क्स होंगे 60% से ज़्यादा होने चाहिए आपके 12th में। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में आपकी एज होनी चाहिए 21 से 30 के बीच में। हाँ, इसमें 2 to 4 ईयर्स का आपको रिलैक्सेशन उन्हें मिलता है जो MPhil और PhD स्टूडेंट्स है। जो नेशनलिटी होती है वो किसी भी, मतलब जो नेशनलिटी है जो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, अगर कोई वो इंडियन हो या कोई भूटान का पर्सन हो या नेपाल का हो या कोई तिब्बतन रेफ्यूजी हो, तो वो इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर कोई बंदा जनरल कैटेगरी का है तो वो सिर्फ 6 बार ही एग्ज़ाम दे सकता है, लेकिन अगर कोई रिजर्व्ड कैटेगरी ST NT VGNT तो वो अनलिमिटेड टाइप, मतलब अनलिमिटेड बार वो एग्ज़ाम्स को अप्लाई कर सकता है। SBI PO आफ्टर बीकॉम, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, हर साल एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, रिक्रूट करता है जो प्रोबेशनरी ऑफिसर होते हैं। एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम होती है जो हर साल होती है। जो SBI PO है ये 3 स्टेजेस में एग्ज़ाम होती है। पहला है प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, दूसरा है मेन एग्ज़ाम, और तीसरा जो टास्क है PI पर्सनल इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन। PI हो सकता है या ग्रुप डिस्कशन हो, दोनों भी हो सकते हैं। जो ग्रेजुएट्स होते हैं किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी मतलब फील्ड के, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो पोजीशन आपको ऑफर किया जाता है SBI PO, जो SBI पोजीशन प्रोबेबिलिटी ऑफिसर होता है, लाइक आपका IBPS जो PO होता है, वैसे ही जो रोल्स होते हैं SBI PO के, वो उसमें भी ये होता है। जनरल बैंकिंग होता है, मार्केटिंग होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होता है, क्रॉस सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट, जो क्रॉस सेल करते हो प्रोडक्ट के, वो ये सारी चीज़ें होती है। जब आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर देते हो तो कैंडिडेट को 2 साल की ट्रेनिंग मिलती है जो प्रोबेबिनेशन पीरियड के अंदर। फिर जो बेसिक पे होती है SBI PO की, वो होती है इनर 27,620 रुपये पर मंथ, और जो इंक्रीज़ हो सकती है जैसे आपके पास एक्सपीरियंस आएगा। अगर आपके पास जितना एक्सपीरियंस आएगा उस बेसिस पे आपकी पे स्केल इंक्रीज़ होती रहेगी। IBPS क्लर्क आफ्टर बीकॉम, जो IBPS क्लर्क एग्जाम है वो कंडक्ट कीजिए अक्रॉस द नेशन, और जो कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें क्लरिकल पोजीशन के लिए रिक्रूट किया जाता है IBPS में। जो ये एग्ज़ाम होता है 2 स्टेजेस में कंडक्ट किया जाता है, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम और फिर मेन एग्ज़ाम होता है। जो इसके जॉब प्रोफाइल से और ग्रोथ है वो सिमिलर है SBI क्लर्क के जैसा। जो इसकी बेसिक सैलरी IBPS क्लर्क की वेरीज करती है फ्रॉम इनर 11,760 पर मंथ टू इनर 31,500
40 पर मंथ। यूपीएससी सीडीएस आफ्टर बीकॉम, जो यूपीएससी जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है वो कंडक्ट करते हैं यूपीएससी सीडीएस एग्जाम ट्वाइस अ ईयर, 2 बार करते हैं, जो रिक्रूट करता है कैंडिडेट्स को वेरियस पोजीशंस में, जो बहुत सारी पोजीशंस होती है इन इंडियन मिलिट्री एकेडमी, फिर इंडियन एयरफोर्स, फिर ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी और इंडियन नेवल एकेडमी में। जो भी बीकॉम ग्रेजुएट्स होते हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे आईएमए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी और ओटीए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी थ्रू दिस एग्जामिनेशन। जो कैंडिडेट्स होते हैं क्लियर करता है रिटर्न एग्जामिनेशन, उन्हें एसएसबी के लिए बुलाया जाता है, जहां पर उनका पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू फॉर इंटेलिजेंस चेक किया जाता है। फिर इसके बाद जो एक्सपीरियंस के ऊपर आपका पे बेसिक पे मतलब डिपेंड करता है। जैसे यूपीएससी सीडीएस ऑफिसर कैन वेरी फ्रॉम, उनका वेरी कैसे हो सकता है 39,100 पर मंथ से 19,000 पर मंथ हो सकता है। रेलवेज आफ्टर बीकॉम, जो इंडियन रेलवेज से कंसीडर करता है जो लार्जेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है इंडिया का, जिसमें नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हर साल ओपन रहती है। तो मिनिमम एजुकेशन क्राइटेरिया क्या होता है कि किसी भी ग्रेजुएशन आपने किसी भी इसमें की हो, कोई भी डिसिप्लिन का आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो तो आप कमर्शियल अप्रेंटिसशिप सीए या असिस्टेंट स्टेशन मास्टर एएसएम और ऐसे अनेक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी एज 18 ईयर से और 32 ईयर्स के बिलो है तो देन यू आर गुड टू अप्लाई फॉर आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम। अगर आपकी एज 18 और 32 के नीचे है तो आप आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। फॉर इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इट विल बी रिक्वायर्ड टू मीट द मेडिकल फिजिकल क्राइटेरिया। आपको जो मेडिकल फिजिकल क्राइटेरिया आपको वो क्लियर करना पड़ेगा। सम जॉब्स इन इंडियन रेलवे ऑल्सो रिक्वायर स्टूडेंट्स टू बी प्रोफिशिएंट इन हिंदी और इंग्लिश एंड कंप्यूटर टाइपिंग। कुछ जॉब्स के लिए इंडियन रेलवेज में ये कंपलसरी है कि आपको हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर टाइपिंग में परफेक्शन होना चाहिए। AO एग्ज़ाम आफ्टर बीकॉम, जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जैसे हम सब जानते हैं LIC, वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है वो रिक्रूटमेंट के लिए, मतलब भर्ती करने के लिए, जो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर AO के लिए। जो इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि कोई भी बैचलर्स डिग्री में किसी भी स्पेशलाइजेशन में वो अप्लाई कर सकता है। ये एक एंट्री लेवल ऑफिसर जॉब है, जो इसके जॉब प्रोफाइल से आपको क्या क्या ऑफर करते हैं, सुपरवाइजिंग सबऑर्डिनेट, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव। और फिर ये किस लिए किया जाता है कि आपकी जो वर्किंग है उसे इंक्रीज़ करके जो इंश्योरेंस बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए किया जाता है। जो मोस्ट पॉपुलर पोस्ट है जिसके लिए आप फिल कर सकते हो, जैसे डेवलपमेंट AO हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव AO हो सकता है और फिर अकाउंट्स AA हो सकता है। जो इसका ट्रेनिंग कम प्रोबेशन पीरियड होता है, कैंडिडेट जो सिलेक्ट हो जाता है इस पोजीशन के लिए तो 6 महीने का होता है। फिर इंडियन डिफेंस अकाउंट्स सर्विसेज IDAS के लिए हो सकता है, पंचायत अकाउंट्स फैसिलिटेटर हो सकता है, अकाउंट्स कम डेटा मैनेजर के लिए लग सकता है, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर। ये सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है। इसी के साथ ही हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल management.com को। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।